हाय गाइस, आईटी एंड डिप्लोमा ज्ञान में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में एनर्जी कंजर्वेशन के पहले चैप्टर का पार्ट ए पढ़ाए थे, जिसमें कि विश्व में ऊर्जा का भविष्य तक चर्चा किया था। अब नेक्स्ट है भारत में ऊर्जा का भविष्य। अब देखेंगे भारत में ऊर्जा का क्या भविष्य है। भारत में ऊर्जा का भविष्य निम्नलिखित 5 स्रोतों पर निर्भर करता है। पहला है कोयला पे, दूसरा है प्राकृतिक गैस पे, तीसरा है तेल पे, चौथा है नाभिकीय ऊर्जा पे और पांचवा है जल ऊर्जा पे। अब देखते हैं कि इनके बारे में डिटेल देखते हैं। देखिए कोयला, भारत के पास कोयले का विशाल भंडार है। पूरे विश्व का लगभग 8.6% कोयला भारत में पाया जाता है। लगभग 84,396 मीट्रिक टन 2003 के अंत तक कोयला भारत की धरती में उपयोग करने के लिए उपलब्ध था। इस हिसाब से लगातार उपयोग बढ़ता गया। $230 साल के बाद कोयला समाप्त हो जाएगा। भारत दुनिया में कोयला और लिग्नाइट का चौथा सबसे बड़ा उत्पादन देश है। कोयले का भंडार भारत में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि स्थानों पर पाया जाता है। अब देखते हैं तेल का क्या उपयोग है, क्या भविष्य है। भारत के कुल ऊर्जा खपत में तेल की हिस्सेदारी 36% है। आज भारत दुनिया के शीर्ष 10 तेल उत्पादक देशों में से एक है और जल्द ही चीन और जापान के बाद एशिया में तेल के तीसरे सबसे बड़े उपभोक्ता के रूप में कोरिया से आगे निकल जाएगा। देश में अधिकतम कच्चे तेल का उत्पादन लगभग 32 मिलियन टन होता है, जबकि वर्तमान में भविष्य अधिकतम डिमांड लगभग 110 मिलियन टन की है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए 2007 के अंत तक भारत के तेल की खपत 136 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है। अब देखिए भारत में गैस के भविष्य की क्या है। गैस, देश में ऊर्जा की खपत में प्राकृतिक गैस लगभग 8.9% है। प्राकृतिक गैस की मौजूदा मान 67 MCMD यानी कि बिलियन क्यूबिक मीटर पर डे उपलब्धता के मुकाबले लगभग 96 MCMD है। 2007 तक यह मान लगभग 200 MCMD हो जाएगा। अब देखते हैं जल शक्ति। भारत में जल शक्ति का स्कोप कितना। जल शक्ति, भारत में पानी के द्वारा ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता काफ़ी अधिक है, परंतु अब तक केवल 15% जल के द्वारा ही बिजली बनाई जाती है। देश की उत्पन्न इकाइयों में पनबिजली हिस्से में लगातार कमी आई है। अब देखते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा क्या है। भारत के ऊर्जा उत्पादन में 2.4% हिस्सा परमाणु ऊर्जा का है। भारत में 5 परमाणु पावर स्टेशन पर 10 परमाणु पावर रिएक्टर के द्वारा बिजली का उत्पादन होता है। परमाणु ऊर्जा के निर्माण के लिए अधिक परमाणु रिएक्टरों की मंजूरी दे दी गई है, जिससे परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी भविष्य में बढ़ेगी। ऊर्जा का उपयोग होने से जलवायु पर पड़ने वाला प्रभाव। देखते हैं कि ऊर्जा के उपयोग से जलवायु पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। ऊर्जा का उपयोग करने से जलवायु में परिवर्तन होने की समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे कि समुद्र के जलस्तर का बढ़ना, मौसम में परिवर्तन, बाढ़, सूखा तथा तूफान इत्यादि। इन सभी परिवर्तनों के पीछे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का उत्पन्न है, जो कि पूरे विश्व में मानव की विभिन्न जरूरतों के कारण है, जैसे कि
गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर बिजली उत्पन्न करना, परिवहन के लिए उपयोग करना या ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग करना। मानव द्वारा ऊर्जा उपयोग के कारण पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती हैं। लगभग ऊर्जा का 2/3 भाग यानी कि 2/3 पूरे विश्व में ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होने का कारण गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग है। वर्ष 2015 में यूरोप में ऊर्जा परिवर्तन प्रक्रम के कारण 78% ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती हैं। हमारे द्वारा ऊर्जा का उपयोग करने या ऊर्जा को उत्पन्न करने के कारण जलवायु में काफ़ी अधिक परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण हमारी ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता, ऊर्जा उपयोग करने की क्षमता में बदलाव आ रहा है। जैसे कि जल साइकिल में परिवर्तन होने के कारण जल ऊर्जा का प्रभाव अधिक तापमान तथा अधिक तापमान के कारण गर्मी कूलिंग के लिए अधिक ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, जबकि सर्दियों में हीटिंग के लिए ऊर्जा की आवश्यकता में कमी आई है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत। अब देखते हैं कि किस किस क्षेत्र में कितना ऊर्जा खपत होता है। देखिए, एग्रीकल्चर में 15% ऊर्जा का उपयोग किया जाता है और 49% इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है और 10% रेजिडेंशियल में उपयोग किया जाता है और ट्रांसपोर्ट में 22% उपयोग किया जाता है और अदर जो है 14% उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं इससे बनने वाले मुख्य क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा से आप क्या समझते हैं तथा ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण कीजिए, जो कि हम इसको पहले लेक्चर में पढ़ा दिए हैं। दूसरा है, विश्व में ऊर्जा का परिदृश्य खपत के आधार पर समझाइए, ये भी हमने पढ़ा दिए हैं। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा खपत पर टिप्पणी लिखिए, इसको भी अभी इसी लेक्चर में पढ़ाए हैं। ऊर्जा का उपयोग करने से जलवायु परिवर्तन पर होने वाले प्रभाव को समझाइए, ये भी पढ़ाएं अभी, जलवायु मतलब क्या प्रभाव पड़ता है। पांचवा है, नवीकरणीय ऊर्जा एवं गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। छठा है, वाणिज्यिक एवं अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, पहला लेक्चर समाप्त हो चुका है। दूसरा लेक्चर मतलब दूसरा चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए और हम सारे सब्जेक्ट को पूरा डिटेल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।